नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट किसे दिया, हाईकमान में चर्चा। कुल्लू में आया भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर 3.0 रही तीव्रता। अगले 3 दिनों तक 10 जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी। 48,000 महिलाओं को 3 महीने के मिले 4500। तरुण कपूर बने रहेंगे पीएम के एडवाइजर, हिमाचल कैडर के रिटायर्ड आईएएस को 2 साल और मिले। हिमाचल में बनेगी साइबर लैब, जल्द मिलेगी साइबर क्राइम जांच की रिपोर्ट। पठानकोट मंडी 4 लेन, कितना काम अधूरा कितना पूरा। कैसे बुझेगी दिल्ली वालों की प्यास, पानी देने से हिमाचल ने किया इनकार। बीजेपी ने 3 विधानसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार, इन प्रत्याशियों को दिया टिकट। बद्दी बरोटीवाला के भूजल में कैंसर पैदा करने वाले जहरीले तत्व, आईआईटी मंडी जम्मू के शोध में खुलासा। 2.5 लाख मतदाता 1.5 साल बाद दोबारा चुनेंगे अपना विधायक। अब खबरें विस्तार से। नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट किसे दिया जाए, इसे लेकर हाईकमान से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को यानी आज दिल्ली जाएंगे। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। नालागढ़ से हरदीप बाबा का नाम लगभग तय ही माना जा रहा है। देहरा और हमीरपुर से प्रत्याशी तय करने के लिए संभावित प्रत्याशियों के नामों के पैनल बनाए गए हैं। शुक्रवार को हाईकमान से चर्चा के बाद कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की सूची 2-3 दिनों में जारी हो सकती है। कुल्लू में आया भूकंप, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 दर्ज की गई। एनसीएस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया कि कुल्लू में आज सुबह 3:40 पर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अक्षांश 31.48 एन और देशांतर 77.53 ई पर स्थित है। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। गर्मी में सबसे अधिक स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। वीरवार को महतपुर के शिक्षण संस्थान में पढ़ रही नंगल निवासी छात्रा बेहोश होकर गिर गई। छात्रा दुकान के आगे बस का इंतजार कर रही थी। चिकित्सक के पास ले जाने के बाद छात्रा की तबीयत में सुधार हुआ। वहीं रात्रि का तापमान चंबा के डलहौजी में 20.9 सामान्य से 6 डिग्री अधिक, शिमला में 21, धर्मशाला में 25 डिग्री, दोनों स्थानों पर सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना व नेरी में 44.6 डिग्री दर्ज किया गया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना को अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही राज्य सरकार ने पहली बार तिमाही के 23 करोड़ जारी करने का निर्णय 2 दिन पहले लिया गया था। अब सभी 12 जिलों में करीब 48,000 पात्र महिलाओं को 3 महीने के 4500 रुपए खाते में डाल दिए गए हैं। अकेले मंडी जिला में 3100 महिलाओं को अप्रैल में और जून माह की पेंशन ट्रांसफर हुई है। जून की पेंशन एडवांस में इसलिए ट्रांसफर की गई है क्योंकि एम्पावरमेंट ऑफ SC, ST, माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड विभाग अपनी पेंशन क्वार्टर के हिसाब से जारी करता है। हिमाचल कैडर के रिटायर आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से अपना एडवाइजर नियुक्त किया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यालय में हिमाचल सरकार से डेपुटेशन पर भारत सरकार चले गए थे। उसके बाद कार्यालय पूरा होने तक तरुण कुमार ने भारत सरकार में ही सेवाएं दी। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने इन्हें अपने साथ पीएमओ में नियुक्त किया है। अपने साथ पीएमओ में नियुक्त कर लिया था। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों की जांच की रिपोर्ट के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में साइबर लैब बनाने के लिए साइबर सेल ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में साइबर लैब बनने से साइबर क्राइम पुलिस और सक्षम होगी। साइबर क्राइम के मामलों से जुड़ी जांच अब हिमाचल में हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साइबर लैब बनाई जाएगी। साइबर लैब डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह से लैस होगी। साइबर सेल की लैब बनने से साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आएगी। इससे पहले साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच के लिए उपकरणों को चंडीगढ़ और गांधीनगर गुजरात CFL में भेजे जाते थे। 4 लेन में विधानसभा क्षेत्र जवाली से भेड़गढ़ से तखन यार्ड तक 13 किलोमीटर एरिया आता है तथा इसके 2 फेज में बांटा गया है।
पहले चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे फेज का कार्य अभी भी जोरों शोरों पर है। पहले फेज में भेड़खड से सिवनी तक 9 किलोमीटर एरिया और दूसरे फेज में सिवनी से तखन यार्ड तक 4 किलोमीटर एरिया आता है। 13 किलोमीटर में 49 हेक्टेयर सरकारी व निजी भूमि आती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली में इस समय रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज है। पानी के सिर्फ 1-2 दिन टैंकर पर पूरी कॉलोनी को निर्भर रहना पड़ता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और जल संकट पर घंटों सुनवाई भी हुई। इधर हालात का कोई स्थायी उपाय निकालने की बजाय सियासत गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने लिस्ट जारी की है। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं मतगणना की तारीख 13 जुलाई 2024 है। ये 3 सीट वर्तमान में खाली है, इसलिए दोबारा चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र के भूजल में कैंसर पैदा होने वाले जहरीले तत्व हैं। IIT मंडी और जम्मू के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इसका खुलासा किया है। शोधकर्ताओं ने यहाँ के पानी के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया है। इसमें पाया गया है कि इस इलाके के भूजल में ऐसे प्रदूषित रसायन हैं जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण बन सकते हैं। हिमाचल में उपचुनाव वाली 3 सीटों पर शुक्रवार से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को 7 दिन का समय मिलेगा। निर्वाचन विभाग ने तीनों सीटों पर नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीनों विधानसभा सीटों पर 2,55,897 मतदाता पंजीकृत हैं। लोकसभा चुनाव में तीनों सीटों पर औसत मतदान करीब 68% है। विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा मतदाता नालागढ़ में पंजीकृत है। नालागढ़ में 94,715 कुल मतदाता पंजीकृत है। इनमें से 67,381 पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। मतदाताओं के पंजीकरण के मामले में देहरा विधानसभा क्षेत्र दूसरे स्थान पर है। यहाँ 83,613 मतदाता हैं। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।